Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। संपूर्ण व्याकरण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार टॉपिक चल रहा है हमारा, और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है दोस्तों, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और ये क्लास उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सर्वनाम क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, किसकी? सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, काम में लेते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो याद रखिएगा, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं दोस्तों। 6 भेद कौन कौन से हैं? 6 भेदों के बारे में आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पहला भेद है, पहला प्रकार है सर्वनाम का। यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है पुरुष, और पुरुष भी आप याद रखें 3 पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष है दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इनके भी 3 प्रकार हैं। प्रथम पुरुष, इसे उत्तम पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में याद रखें, वाक्यों में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये शब्द आते हैं, तो ये उत्तम पुरुष है। संज्ञा के स्थान पर कौन कौन से शब्द काम में आते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखो कौन कौन से शब्द आते हैं संज्ञा के स्थान पर। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष की बात करें तो यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, आपने, आपको, आप, आपका, अपना, ये सब मध्यम पुरुष के शब्द है दोस्तों। मध्यम पुरुष सर्वनाम के शब्द, ये आपको यहाँ पर देखना है। और अन्य पुरुष की बात करें तो यहाँ पर देखो अन्य पुरुष में क्या है? वह, वे, वो, ये, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। अब इनका हम वाक्य देखेंगे, यहाँ पर वाक्य देखेंगे तभी ये हमारे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार जिनके ये वाक्य हैं। उत्तम पुरुष वाला वाक्य ये है, मैं आ गया, इसमें मैं उत्तीर्ण हो गया। मैं क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। मैं, जिसमें मैं लगता है, वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में आपको याद रखना है, पहला व्यक्ति यानी स्वयं के बारे में है ये। मैं, मुझे, मुझको। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, मैं उत्तीर्ण हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा वाक्य है, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तुम बहुत अच्छा लिखते हो। यहाँ पर तुम है, दूसरे की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दूसरे की बात हो रही है, सामने वाले की बात हो रही है। यहाँ पर तुम बहुत अच्छा लिखते हो, ये खुद नहीं कह रहा है, ये खुद के लिए नहीं कहा गया है, ये किसी दूसरे के लिए कहा गया है, जो सामने है उसके लिए। तुम बहुत अच्छा लिखते हो, सामने वाले के लिए है ये, तो इसे मध्यम पुरुष कहेंगे।
प्रथम पुरुष तो स्वयं हो गया, और मध्यम पुरुष जो सामने वाला होता है उसके लिए मध्यम पुरुष है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुझे, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, वे जयपुर से आ रहे हैं, ये कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है दोस्तों। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, ये आपको यहाँ पर देखना है। वे, अब जो यहाँ पर नहीं है, बात किसकी हो रही है? जो यहाँ पर अनुपस्थित है, वे जयपुर से आ रहे हैं। तो जो यहाँ पर नहीं है, जो सामने नहीं है, तो उसकी बात नहीं होती है। इसमें अन्य पुरुष में अन्य कोई और होता है। तो वे जयपुर से आ रहे हैं, तो वे याद रखें आप यहाँ पर। तो दोस्तों, आपके ये पुरुषवाचक सर्वनाम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं दूसरा सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में याद रखना है। ये किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जानकारी है जो आपको याद रखनी है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति के बारे में या फिर निश्चित घटना व्यापार का बोध होता हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर इनके शब्द देखो, यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। वाक्य में प्रयोग करते हैं। वह उनकी पुस्तक है। यहाँ पर क्या लिखा है? वह उनकी पुस्तक है। तो ये निश्चय हो रहा है यहाँ पर, वह उनकी पुस्तक है। ये दूर की वस्तु के लिए कहा गया है वह, यहाँ पर दूर की वस्तु के लिए कहा जा रहा है ये, तो वह का प्रयोग हो गया। वह उनकी वस्तु है। तो निकट और दूर की वस्तुओं के लिए ये वाक्य का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, वह शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु की निकटता या दूर की स्थिति का बोध होता है या फिर निश्चय बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखो, यह मेरे हथियार है, यह मेरे हथियार है, यह या फिर ये निकट की वस्तु के लिए कहा जा रहा है, ये मेरे हथियार है। ये पास की वस्तु के लिए प्रयोग में हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये शब्द पास की वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। वह उनकी पुस्तक है, ये दूर की वस्तु के लिए प्रयोग में हो रहा है। और यहाँ पर देखो, गीता का घर वह है, यह भी दूर की वस्तु के लिए आ रहा है। तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम ये किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द याद रखिए, ये शब्द याद रखिएगा। यहाँ पर यह, वह, ये, वे, अगर यह आए वाक्य में तो पास की वस्तु के लिए कह रहे हैं, और दूर की वस्तु के लिए आ जाएगा वह, ये और वे, ये वे। इनमें भी देखो, यहाँ पर ये तो हो गया पास की वस्तु के लिए, और वे
ये दूर की वस्तु के लिए हो गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखना है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निकट या दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, वह उनकी पुस्तक है, वह, यह पुस्तक दूर है, इसलिए वह शब्द का प्रयोग हो गया। वह उनकी पुस्तक है, ये मेरे हथियार है, ये पास की वस्तु है। गीता का घर वह है, ये भी दूर की वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा सर्वनाम है जी? तो याद रखिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं। तीसरा सर्वनाम देखो यहाँ पर, तीसरा सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होगा? उसका विपरीत होगा, निश्चयवाचक का विपरीत होगा यहाँ पर। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणियों का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये शब्द अगर वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर, वाक्य, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। अब यहाँ पर कुछ आ गया तो इससे पता ही नहीं चल रहा क्या लिया था क्या नहीं लिया था। उसने कुछ नहीं लिया। और दोस्तों फिर ये दूसरा वाक्य देखो यहाँ पर, ये क्या लिख दिया, ये गलत है। दूसरा वाक्य है किसी से कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत कहो। यहाँ पर एक वाक्य ये भी लिख सकते हैं, कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है। अब इसमें कोई शब्द आ गया, कोई आया है, ये भी वाक्य है। तो कोई, इससे भी नहीं पता चल रहा कि कौन आया है कौन नहीं आया, अनिश्चय है ये। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन्हें कहते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम, चौथा सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर देखो इसका चौथा प्रकार है ये संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध शब्द आपको याद रखना है यहाँ पर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए कहा जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे संबंध का प्रकट होना पता चलता हो, संबंध बताया जा रहा हो, तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पर देखो, जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसी, वैसी, जिसका, उसको, जिससे, उससे। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे ना, तब इन शब्दों का आपके यहाँ पर सही तरीके से समझ में आएगा। ये हिंदी वाला ज्ञान है। तो देखो यहाँ पर, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, यहाँ पर यह रहा जैसी वैसी। तो ये संबंध बता रहा है। जैसी करनी, भाई जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तो ये संबंध हो गया यहाँ पर, जैसी करनी वैसी भरनी। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारो। तो जितनी, उतनी, जितने, उतने, यहाँ पर भी संबंध है। इसके बाद में और देखो यहाँ पर, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जो सो, ये ध्रुव सत्य हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, संबंधवाचक शब्द है ये। तो इस प्रकार से आपको ये संबंधवाचक सर्वनाम को देखना है। अब पांचवा देखो, पांचवा सर्वनाम कौन सा है? पांचवा प्रकार है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? इसमें प्रश्न किया जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन। प्रश्न करने वाले, प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने वाले शब्द, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ये वाक्य में प्रयोग होंगे यहाँ पर।
कौन आया था, वह क्या कह रहा था, आप चाय के साथ क्या लेंगे। तो कौन, क्या, क्या, ये सब शब्द आ रहे हैं और ये शब्द कौन से हैं? कौन, क्या, कब, ये सब कौन से शब्द हैं? तो प्रश्नवाचक के सर्वनाम शब्द है दोस्तों। अब यहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे दोस्तों। ये 6 नंबर वाला है निजवाचक सर्वनाम, छठा प्रकार है ये। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या ध्यान में रखोगे? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या फिर कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं निजवाचक वाले सर्वनाम शब्द? तो देखो यहाँ पर अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये शब्द है निजवाचक सर्वनाम के। उदाहरण देखो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा। मैं अपने आप क्या कर लूँगा? कार्यालय ढूंढ लूँगा। तो मैं अपने आप शब्द आ गया यहाँ पर। उसने खुद ही परेशानी मोल ली है। उसने खुद, अब यहाँ पर ये जो खुद शब्द आ रहा है ना, ये आपको यहाँ पर देखना है, ये स्वयं के लिए आ रहा है। तो इसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? तो याद रखिए ये निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो साथियों, आज हमने इस क्लास के माध्यम से सर्वनाम को कंप्लीट किया है, सर्वनाम को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस क्लास को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ई नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।